आपने कई सारे नेता का नाम सुना होगा और उनके बच्चों का भी नाम सुना होगा। जब नेता फेमस होते हैं तो बच्चे वर्ल्ड टूर पे होते हैं, दुनिया की नई नई सैर करते हैं और हर जगह कहीं ना कहीं उनके फुटेज दिखाई देते हैं। लगता है कि मंत्री जी पहुँचे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नेतागण हैं, कुछ ऐसे भी मंत्रीगण हैं जिनकी पहुँच तो बहुत है लेकिन उनके बेटे की पहुँच बिल्कुल जीरो है। कई बार हम सोचते हैं कि जो पॉलिटिक्स में रहता है उनके बेटे बहुत सारे सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल फंडे के साथ जीते हैं और पूरे वर्ल्ड टूर में रहते हैं और ऐसी लाइफ जीते हैं। लेकिन जी हाँ दोस्त, आज मैं एक ऐसा नेता के नाम बताऊंगा और उनके बच्चे जिन्हें लगता है कि काफ़ी तरह से आइसोलेशन में रखा गया है। वो कोई और नहीं, देश के जाने माने नेता, बिहार के नंबर 1 नेता, बिहार के सीएम कहे जाने वाले, जिन्होंने 25-30 सालों से अपने राजनीतिक कैरियर में दांव पेच खेला है और अपने सीएम पद को बरकरार रखा है, नीतीश कुमार। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जिन्हें पॉलिटिक्स से बिल्कुल आइसोलेट रखा गया। 48 साल का निशांत कुमार, जो काफ़ी लोग अभी तक उन्हें जानते भी नहीं है ठीक से, जिन्हें पता भी नहीं है कि नीतीश कुमार का फैमिली बैकग्राउंड क्या है। क्या नीतीश कुमार अकेले सर्वे सर्वा हैं कि और भी कोई है? ऐसा तो नहीं होगा कि उनके फैमिली परिवार नहीं होंगे। बिहार के बख्तियार में जन्मे नीतीश कुमार, जिन्होंने एक शिक्षिका मंजू सिन्हा से शादी किया और सब कुछ ऐसे ही चलते रहा, लेकिन कब परिवार कब अलग हो गया, कब क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला और वो पॉलिटिक्स सियासत में अपना रंग आजमाने लगे और वहीं से पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत करते रहे। लेकिन उनका कोई भी बाकी फैमिली में नामो निशान नहीं मिलता है, ना उनके भाइयों का नाम मिलता है, ना उनके और परिवार का मिलता है, इवन उनके बेटे निशांत का भी नहीं मिलता है। कभी कभी वो सुर्खियों में आते हैं और वैसे नहीं आते हैं जैसे कि बाकी पॉलिटिकल नेता आते हैं, जैसे कि लालू यादव के बेटे होते हैं, तेजस्वी आते हैं, चिराग पासवान तो आप देख ही रहे हैं, रामविलास के बेटे, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल्स पार्टी के बच्चे हैं, आते रहते हैं। लेकिन कुछ धार्मिक बच्चे, जैसे लालू यादव के भी अगर बेटे की बात करें तो तेज प्रताप काफ़ी ज़्यादा धार्मिक हैं, काफ़ी भोले भक्त नज़र आते हैं। उनको भी ज़्यादातर धार्मिक कार्यों में देखा जाता है और सियासी भी देखा जाता है, लेकिन वो ज़्यादा टूर में भी नज़र नहीं आते हैं। उसी तरह से निशांत भी कृष्ण के भक्त हैं और ज़्यादातर अपना लाइफ स्पिरिचुअल बिताते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे का चैंटिंग गान करते हैं और पूरी तरह से पॉलिटिक्स से दूर रखते हैं। वो कहते हैं, अक्सर मीडिया वाले से मुलाकात हो जाती है, कभी कभी आते हैं तो अक्सर लोग उनसे पूछ देते हैं कि आप एक्चुअली वाई नॉट यू आर कमिंग टू द पॉलिटिक्स। तो वो कहते हैं ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, ही हैज़ ज़ीरो नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के बारे में उनके पास ज़ीरो नॉलेज है, उनको ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है एंड उनका कोई झुकाव भी नहीं है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। हाँ, ही लीड्स स्पिरिचुअल पाथ, वो स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करना पसंद करते हैं और उसी में वो खुश हैं और मस्त जीवन जीते हैं। 48 साल तक अपने आप को ऐसे ही छुपा रखा और नीतीश कुमार ने भी ऐसे ही किसी तरह से हाईलाइट नहीं किया। लेकिन एक दौर था और एक दौर है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जब निशांत की माँ मंजू सिन्हा की मृत्यु हो जाती है, यानी निधन हो जाती है 2007 में, 2007 में निधन हो जाती है, तो उसके बाद कंकड़बाग में उनका एक बहुत बड़ा पार्क भी है, उनके नाम से जाना जाता है और वहाँ पर उनकी श्रद्धांजलि भी होती है। हर साल श्रद्धांजलि होती है। जब जब श्रद्धांजलि का समय आता है तो बाप और बेटे यानी पिता और पुत्र एक साथ देखे जाते हैं और तभी निशांत अपने पिता के साथ जाते हैं, श्रद्धांजलि करते हैं और उसी दौरान लोगों को नज़र उन पर पड़ती है। क्या है निशांत? वाई ही इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स? क्यों पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहते हैं? क्या उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है? क्या इतनी उनको लाइफ स्टाइल मज़ा नहीं है? तो कुछ उनके बैकग्राउंड को लेकर के चलते हैं। शुरू से पिता तो हैं ही, पॉलिटिकल में तो हैं ही, सारा कुछ उनका दबदबा है, पूरे दुनिया जानती है, पूरे देश में उनकी मिसाल है, बहुत सारे मंत्री पद को संभाल चुके हैं, सीएम के पद पे दावेदार हैं, ऐसे बहुत सारे उनके कारनामे हैं, सब कोई जानता है। लेकिन शुरू से उनको पढ़ाई करने के लिए खास करके पटना में ही रखा गया, पढ़ाई करने के लिए कोशिश किए, लेकिन उतना ज़्यादा पढ़ाई में अव्वल नहीं थे, पढ़ाई में उनका ज़्यादा रुझान नहीं रहता था। एक बार टीचर ने उनकी क्लास लगा दी तो टीचर को भी मार दिए थे और उनके वजह से टीचर ने उन्हें स्कूल से निष्कासित कर दिया था।
फिर उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया गया। तब लगा कि नीतीश कुमार को लगा कि ये यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, इसे मैसूरी भेज दिया जाए, और वो मैसूरी चले गए पढ़ाई करने के लिए, यानी अपने सरजमी से दूर। और उनको होम सिकनेस की थी, बीमारी थी, या कह सकते थे हर कोई को घर मातृभूमि ज़्यादा प्यारा लगता है, वो अपनी मिट्टी से ज़्यादा जुड़े रहना पसंद करते हैं। और स्पेशली बिहार की मिट्टी में काफ़ी दम है, बिहार की मिट्टी में स्पिरिचुअल है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, बहुत सारे महावीर, जैन, सब कुछ हर धर्म के लोग यहाँ आते हैं, शिक्षा लेते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी उनमें से एक है, और निशांत का झुकाव कहीं ना कहीं उन्हीं में से था। तो कहाँ से उनका मन मैसूरी में लगेगा, और उन्होंने भी वहाँ छोड़ दिया और फिर आकर के बिहार से पढ़ाई लिखाई किए। उसके बाद धीरे धीरे आकर के इंजीनियरिंग में दाखिला ली। इंजीनियरिंग के लिए उस समय BIT मिश्रा में उन्होंने पढ़ाई किया और वहाँ से इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद कोई कुछ भी लाइमलाइट नहीं आता है, कुछ भी चीज़ें दिखाई नहीं देता है कि वो क्या कर रहे हैं। हमें तो लगता था कि US में जाके इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, या PhD कर रहे होंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होंगे, या उनका एक बड़ा सा बिजनेस होगा जो वहाँ पर चला रहे होंगे। इस तरह से बहुत सारे जो पॉलिटिकल्स बच्चे होते हैं इस तरह से अपने आप को, वेंचर्स को कायम रखते हैं, बट इनका कोई वेंचर्स ही नहीं दिखता, कोई चीज़ें नहीं दिखता है। हाल ही में रिसेंटली एक बार पटना में एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे वो कैच आउट किए गए। तो जैसे कि मीडिया वाले ने उनसे पूछे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वैसे लाइक इधर से अचानक से, तो वो बताते हैं कि मैं एक स्पीकर लेने आया था। बहुत भोले तरीके से बात करते हैं, कोई वैसा अंदाज नहीं, कोई भड़काव नहीं, सिंपल कहते हैं मैं स्पीकर लेने आया था। तो स्पीकर लेने के लिए आपको मीन्स क्यों? तो कहते हैं ना कि मैं जब ईयरफोन लगा करके सुनता हूँ हरे रामा हरे चैंटिंग की, तो वो थोड़ी सी फीलिंग्स नहीं आती। स्पीकर लगा करके सुनूंगा हरे कृष्णा, तो चैंटिंग से ज़्यादा स्पिरिचुअल की तरफ से, अध्यात्म ज़्यादा कंसाइल होगा, और उधर ही उनका लगाव है। फिर क्वेश्चन आता है कि वाई नॉट यू आर कमिंग टू द पॉलिटिक्स। अरे नहीं, हंस करके टाल देते हैं और चले जाते हैं। बट सवाल अब उठ रही है 2024 के एंड में। कई बार ऐसा हुआ है कि नीतीश जी PM बनने की कोशिश में बहुत सारे चीज़ें ट्राई किए हैं, बहुत सारे उलटफेर, दाव नीति और पेच और इधर उधर सारे कुछ कर चुके हैं। उसमें भी बीच बीच में व्याख्यान आता है, या कभी कभी वो दिख जाते तो लोग पूछ देते पिता की तरक्की का क्या राज है। तो कहते हैं वो उनका कर्म है, वो अपने कर्म की वजह से उन्हें लोग पसंद करते हैं और इसलिए वो बार बार आते हैं। वो जाने, उनका कर्म जाने। वो ऐसे बात करते तो लगता है कि ही इज़ लाइक अ डिफरेंट पर्सन्स। लेकिन बिहार की सियासत एक अलग मोड़ ले रही है, और बिहार की सियासत में अगर देखा जाए तो JDU का सर्वे सर्वा एक ही है, एक ओनली वन मैन आर्मी शो चल रहा है, वो नीतीश कुमार जी हैं। अगर लगता है कि नीतीश कुमार के किसी तरह से कोई प्रॉब्लम्स आ जाए या किसी तरह से उन्हें कोई दिक्कत आ जाए, तो उनकी जो पार्टी है बिखरते देर ना लगेगी और सब कुछ डाइल्यूट हो जाएगा। ऐसे ही लगता था RJD के तरफ से भी लगता था लालू यादव कि अब वो नहीं, अगर किसी तरह से प्रॉब्लम आ जाए तो उनकी पूरी चीज़ें डाइल्यूट हो जाएगी, और हो भी रही है। लेकिन किसी तरह से उनके बेटे तेजस्वी यादव ने चीज़ों को संभाला और अलग एक रुख दिया और एक नया पहचान बनाया। लेकिन यह पहचान कहीं ना कहीं निशांत के साथ नीतीश की धूमिल दिखाई दे रही है, और धीरे धीरे उनका साम्राज्य लगता है कि द एंड होने वाला प्रोसेस में आ गया है। जिस तरह से वो अकेला सर्वे सर्वा है, संभाल रहे हैं, वन मैन आर्मी की तरह संभाल रहे हैं, उनका आगे का कैरियर कैसा होगा ये प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो कई सारे विशेषज्ञ हैं, कई सारे पॉलिटिकल्स बैकग्राउंड के हैं, कई सारे कहानीकार हैं, उन पे बहुत सारे चीज़ें ऐसे बातें लिख रहे हैं कि उनका क्या होगा आने वाले 2025 इलेक्शन के बाद। अगर वो अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए तो उनका राजनीतिक कैरियर का द एंड हो जाएगा। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कई सारे विवाद उठ रहे हैं। बट उन्हीं में अभी हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में चल रहे हैं कि नीतीश अपने बेटों के साथ घूमे हैं, कई पॉलिटिकल्स जगहों पे ले गए हैं, पॉलिटिकल पार्टी में ले गए हैं। तो कोई ना कोई ये प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि नीतीश नहीं तो कौन, नीतीश नहीं तो कौन, क्योंकि नीतीश के बाद कोई चेहरा ही नहीं है JDU में, और वो चेहरा नहीं है तो फिर JDU बिखर ना जाए। तो शायद ये सुर्खियां आने लगी है कि अपने बेटे को लॉन्च करने की बारी आ गई है कि आखिर ये सारा कार्यभार का ठेका कौन संभालेगा जब मैं अस्वस्थ रहूँगा। तो शायद ऐसा लगता है कि वो मे बी यू टर्न ले सकते हैं। आपको क्या लगता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में जा करके यू टर्न एज ए पॉलिटिकल कैरियर में लेना क्या उनके लिए उतना संभव है? क्या ये पॉलिटिकल दाव पेच को समझ पाएंगे? क्या ये पॉलिटिक्स मीन्स जालिम भरी दुनिया होती है, पॉलिटिक्स को समझना
आम जनता के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है, इवन एक पॉलिटिशियंस के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें क्या निशांत खरे उतरेंगे? क्या लगता है कि निशांत वो सारे दांव पेच को समझ जाएंगे? क्या वो लगता है कि निशांत जिस तरह से अभी आरजेडी की पार्टी चल रही है और लोजपा की पार्टी चल रही है, उस पार्टी की उस रंगत को पकड़ पाएंगे और उसमें अपना तीर को चला पाएंगे? क्या लगता है वो तीर सही निशाने पे चल पाएगा, या लगता है कि लंटेन ही अपनी आग लगा देगी, या कुछ और होगा कि या हेलीकॉप्टर से निरीक्षण कर करके कुछ और ही चमत्कार होगा? ऐसे क्या क्या चीज़ होने वाले हैं, क्या क्या दांव पेच चलने वाले हैं, बहुत सारा उलटफेर होने वाला है, उसमें निशांत काफ़ी दिलचस्प रखते हैं। और अगर देखा जाए तो एक उम्र की बात करते हैं तो 48 साल के निशांत काफ़ी एक्सपीरियंस होगा, काफ़ी नॉलेज होगा, और एक सादे सिंपल विचार के, सादा ताम झाम नहीं, सिंपल लाइफ जीते हैं और सिंपल बातें करते हैं। और इस तरह से पॉलिटिकल कैरियर में आएंगे तो लोग उन्हें उस तरह से तवज्जुह देंगे। क्या उन्हें लगता है कि पॉलिटिकल के दांव पेच में उन्हें घेर लेंगे और उसी को दबा देंगे? ऐसा क्या होने वाला है? आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। क्या लगता है कि निशांत आने वाले टाइम में 2025 के इलेक्शंस में कुछ नया कर पाएंगे, या उनकी बात लोग सुन पाएंगे? कई लोग तो निशांत को जानते तक नहीं, अगर जानते हैं तो उनको पूरी तरह से पहचानते नहीं कि 48 साल में उन्होंने जीवन में क्या किया। क्या सही में ही इज़ मैरिड और अनमैरिड, यहाँ तक के लोगों को पता नहीं है। क्या लगता है कि उनके बच्चे भी हैं कि नहीं हैं? और नीतीश कुमार का एक लौता बारिश निशांत जी ही हैं। तो क्या ऐसी क्या चीज़ें होने वाली है कि ये पूरी तरह से बिल्डिंग्स कोलैप्स करने वाला है, कि बिल्डिंग्स का एक नया स्ट्रक्चर तैयार होने वाला है? क्या निशांत आने वाले इलेक्शंस में एक नया रुख अपनाएंगे? अगर रुख अपनाते हैं तो किस पार्टी को सदमा लगने वाला है, किस पार्टी को ब्रेकअप होने वाला है, कई सारे चीज़ें अड़चन में आने वाली है? ये सब तमाम चीज़ें आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम अगले एपिसोड में और डिटेल अध्ययन के साथ आएंगे और डिटेल बातें लेकर के आएंगे कि निशांत अगर आएंगे तो क्या दाव पेच रखेंगे, किस तरह का राजनीतिक माहौल को लाएंगे, क्या स्पिरिचुअल जर्नी को किस तरह से पॉलिटिकल जर्नी में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये सब सारे मुद्दे पर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। जैसे जैसे इलेक्शंस का समय नज़दीक आ रहा है तो ऐसे ऐसे कई सारी बातें हम करते ही जाएंगे। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे और इंस्पायर करते रहेंगे और पॉलिटिकल कैरियर को एक नया डायरेक्शंस मिलेगा समझने के लिए। फिलहाल आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, हम ऐसे ही आपके साथ वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।